नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में 12 फरवरी को क्या होने वाला है, इस सवाल ने सियासी गलियारों में हलचलें तेज कर दी है। साथ ही अटकलों का बाजार भी गर्म है। वहीं इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा है और उनके विधायकों को प्रलोभन देने का इल्जाम लगाया है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको श्रवण कुमार का ये बयान सुनवाते हैं। आंकड़ा हमारे पास है तो दूसरा क्या खेला करेगा लोग। उनके पास मात्र 114 मात्र है, हमारे पास 128 है। अब जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे सभी इंटैक्ट हैं, एनडीए के जितने हमारे विधायक हैं सब इंटैक्ट हैं, कोई दिक्कत और परेशानी। अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है? अफवाह तो फैलता रहता है, अफवाह फैलाने वाले की कमी है, लेकिन 12 तारीख को पता चल जाएगा उनको जो लोग अफवाह फैला रहे हैं। सारे विधायक संपर्क में हैं आप लोग? बिल्कुल संपर्क में हैं, सभी लोग संपर्क में हैं। सभी लोग हम लोगों के पास आते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी। कांग्रेस को 16 विधायकों ने बताया आप लोगों को कि ये तमाम लोग जो हैं वो प्रलोभन दे रहे हैं। तो और क्या बताएगा, जिसको फोन जाता है वही ना बताता है। फोन भी जा रहा है, फोन करता ना है, फोन करता है, जाता है, उसको कुछ हाथ लग रहा है जो जाता है, निराश होकर लौट जाता है। पुनः मुस्को भवा, जहाँ से चले थे वहीं लौटते हैं। एक और सवाल है कि कितने विधायकों सर फोन किया गया सर? अब कितने गिनती करते हैं हम लोग, जो करता है उसका तुरंत हिसाब करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि राज को राज रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए, और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा। आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। तो सुना आपने किस कदर बयानबाजी हो रही है। आरजेडी और जेडीयू दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं, और चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी, आरएलजेपी प्रवक्ता चंदन सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या बड़ा खेल होने वाला है अब 12 फरवरी को? जी बिल्कुल सबा, 12 फरवरी को क्या बड़ा खेल होगा ये तो 12 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गठबंधन बदला और फिर से वो बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया। कैबिनेट के भी करीब 9 मंत्रियों ने 8 मंत्रियों ने शपथ लिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार चाहते या एनडीए की सरकार चाहती तो 2-4 दिनों के बाद, यानी 28 जनवरी को ये सारा कुछ हुआ था। तो अगर नीतीश कुमार चाहते तो 1-2 दिनों के बाद वो विश्वास मत हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहली जो तारीख रखी गई वो 5 फरवरी की रखी गई, फिर अचानक उसे बढ़ा दिया गया, फिर तारीख रखी गई 7 फरवरी को, फिर उसे भी बढ़ा दिया गया। अब तारीख रखी गई है 12 फरवरी को। तो निश्चित रूप से अगर आपकी सरकार है, पहले भी आपकी सरकार थी, आप मुख्यमंत्री थे, आपने केवल गठबंधन बदला था, तो अगर आपकी सरकार है और अगर आपको पूरा विश्वास है कि आपके तमाम जो विधायक है एकजुट है, एक साथ है, तो फिर विश्वास मत की जो तारीखें है वो 2 बार बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो संदेह वहीं से पैदा होता है, भ्रम की स्थिति वहीं से उत्पन्न होती है। और ये माना जा रहा है या ये खबर आ रही है कि जदयू के कुछ जो विधायक हैं वो अपने नेता के संपर्क में नहीं, लगातार उनको खोजा जा रहा है, लगातार उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय जो नेता हैं उनको लगाया गया है कि आप बात करें
और ये जानने की कोशिश करें कि उनकी नाराजगी किस वजह से है। जो भी नाराजगी होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं संचय की स्थिति है, एक डाउट की स्थिति है, एक शंका की स्थिति है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसी को बिहार में एक बड़ा खेला होने वाला है, इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि सारे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गई है। पर कल यानी 10 फरवरी को बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को निर्देश जारी किया है कि वो गया पहुंचे। इसके अलावा कल श्रवण कुमार ने एक भोज का आयोजन किया है, उसमें तमाम जो जदयू के विधायक हैं उनको आने का न्योता मिला है। परसों यानी 11 फरवरी को जदयू का विधानमंडल की बैठक बुलाई गई है। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तोड़ने की भी कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ मनाने की भी कोशिश हो रही है। क्या होगा नहीं होगा ये 12 फरवरी को ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। राम सागर जी से अगला सवाल है मेरा। राम, कौन दे रहा है विधायकों को प्रलोभन? ये तो सरपंच जी बताएंगे कि कौन प्रलोभन दे रहा है, लेकिन प्रलोभन देने से भी कोई फायदा है नहीं। और अभी सौरभ जी जो कह रहे थे कि पहले 5 फिर 7, 10 और 12 वाला डेट जो है, वो डेट तो इसलिए किया गया क्योंकि 28 तारीख को हमारी सरकार बनी थी और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया, गठबंधन ने तय किया कि जो अभी अध्यक्ष हैं विधानसभा के अवध बिहारी चौधरी, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाना था। तो प्रस्ताव में एक नियम है 14 दिन वाला, तो उस 14 दिन वाले नियम के वजह से ये तारीखें बदली गई है और वो अब 12 तारीख का जो है वो 14 वाला जो नियम था 14 दिनों का, वो पार कर जाता है। इसलिए 12 तारीख सर अगर ये नियम तो आप लोगों को पहले से पता था ना, तो 2 बार तारीख क्यों बदली गई? ये नियम ये 5 तारीख का जो था डेट, जो 5 तारीख का था सौरभ जी, वो पहले जो इन लोगों की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, उस समय वो डेट तय हुआ था। हमारे साथ उस समय तो ये सरकार में थे नहीं जिस समय आपने इसको कैंसिल कर, आपने उसको कैंसिल कर 7 फरवरी तो कर दिया था ना सर। अब वो हमारे नॉलेज में शायद 10 हुआ, 10 के बाद वो उतना संख्या नहीं आ रहा था 14 दिन वाला, इसलिए उसको बढ़ाया गया। सौरभ जी इस बात को छोड़ नहीं दीजिए, तो हमारे साथ 128 का संख्या बल है, इनके पास 114 का संख्या बल है, कहाँ ही खेला कर पाएंगे। और खेला तो 12 के बाद खेला होगा, और उस खेला में जो फंसेंगे तो ये तेजस्वी यादव गिरेंगे भी और घिरेंगे भी। पूरा परिवार घिरा हुआ है, पूरा परिवार घिरा हुआ है लालू यादव का, ये कहाँ जाएंगे? राम सागर जी खेला तो दिखाई दे रहा है ना, जिस तरीके से आप लोगों ने सरकार बनाई है और उसके बाद आपके डिप्टी सीएम या आपके नेता जो हैं सम्राट चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो मतलब क्या है? आज भी तो आप ही की सरकार है। तो आज आप कह रहे हैं कि आज नीतीश कुमार की सरकार है, 2025 में हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे। तो मतभेद तो दिखाई दे रहा है ना। तो ये मतभेद कहाँ है? ये मतभेद कहाँ है? 25 तक का मेरा गठबंधन है, 25 तक की सरकार की बात है। कहाँ सम्राट चौधरी जी ने गलत बयानी किया है? मतलब ये जो गठबंधन गठबंधन होता है सर, तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन होता नहीं है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं सर हमारी सरकार बने, हर एक कार्यकर्ता चाहता कि हमारी सरकार बने, और हमारी सरकार अगर केंद्र में भी है तो हमने गठबंधन के लोगों को राम सागर जी आपने कहा कि ये जो गठबंधन है ये 2025 तक है, तो ये माना जाए कि ये गठबंधन केवल 1.5 सालों के लिए बना है। अब जो दोबारा नीतीश कुमार आपके साथ आए, अभी तक का तो जो मैंडेट दी है जनता वो 25 तक का मैंडेट दी है, तो हम 25 तक का मैंडेट पर बात कर रहे हैं। अभी तो जनता मैंडेट दी है 25 तक का, तो हम 50 तक का बात कहाँ करेंगे?
तो आप इसी पे ये कई कहना बात चाह रहे करेंगे ना हैं, आप कि ये जनता कहना से चाह रहे हैं कि इधर हम ये कहेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार की सरकार है और 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब उस समय फिर हम लोग महागठबंधन में तय करेंगे, उस समय हम लोग तय करेंगे। लेकिन नहीं सदा नहीं के लिए किसी का एक का हो नहीं 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 और मैं हमारे नहीं लोग नहीं नहीं मुख्यमंत्री नहीं बने, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं मुख्यमंत्री बनना एक अलग बात है। डिप्टी सीएम तो आपके पार्टी के हैं नेता, सरकार तो अभी भी आपकी है। तो ये कहने हाँ, की हमारी क्या सरकार जरूरत है। है, ये कहने नहीं, की क्या हमारी जरूरत है सरकार कि है। बीजेपी में हमारी सरकार बनेगी। तो सौरभ जी, ये एनडीए की सरकार है और 25 में भी चुनाव के बाद जो होगा वो एनडीए की सरकार होगी। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरुण जी, आपको समझ में आ रहा जी, है बीजेपी कहना क्या चाह रही है और क्या क्या रही है? नहीं, बीजेपी बड़ा स्पष्ट कर रही है कि 25 के सौरभ रामसागर जी, में जो चुनाव रामसागर जी होगा, रामसागर जी 24 में भी एनडीए की रामसागर मैं सरकार समझ बनेगी गया, मैं केंद्र समझ में गया, और मैं 25 में समझ भी गया सर, एनडीए की सरकार मैं बनेगी केंद्र समझ में। गया सर, मैं समझ गया। अरुण जी, आपको समझ में आ रहा है बीजेपी कह क्या रही है और कहना क्या चाहती है? बिल्कुल। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इनके कहने से पहले ही कह दिया है कि 2024 में ही भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त कर देगी। और अब तो दिख भी रहा है, खेला शुरू है। मेरा कहने का मतलब खेला वहीं से है और भारतीय जनता पार्टी ही समाप्त करेगी जदयू को। अब तरह तरह का अंदर खाने में सारी चीज है। आप तो अलग अलग तरीके से आप सारी बात विस्तार से इंट्रो में ही सौरभ जी आप सब चीज हूबहू अब सच्चाई से रूबरू सारे पैनलिस्ट को करा दिए। अब जदयू के विधायक कितने फरार हैं, अपने नेता से डिस्कनेक्ट हैं, ये तो अब जदयू के ही लोग जाने। इसमें भाई हम राजद के लोग या महागठबंधन के लोग कहाँ हैं? अब वहां उधर दावा ठोक रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार बनाएगी 25 में। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद बोल रही है। अब नीतीश जी जाने भी कब तक हैं वो, अब क्या हैं। अब मांझी जी स्पष्ट खुले मंच पे कह रहे हैं कि हम भाई वो संतुष्ट हैं, एक रोटी से पेट भरने वाला नहीं है, 2 रोटी से पेट नहीं भरेगा तो तीसरी रोटी की तो डिमांड करेंगे। तो सारा खेला तो वही शुरू है सौरभ जी। और इसका स्पष्ट दिख भी रहा है। आपने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों को एकजुट करने के लिए गया बुला रहे हैं। इधर जदयू के तमाम एमएलए को एकजुट करने के लिए एक दिन सरवन जी के यहाँ भोज आयोजित है, दूसरे दिन विजय चौधरी जी के यहाँ भोज आयोजित है। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है? मतलब ऑल इन नहीं है एनडीए में और फ्लोर पर ये लोग मुंह खाएंगे। मतलब इन लोगों की सरकार जानी तय है, स्पष्ट हो चुका है, अंतरकला से ही जाएगी। इसमें महागठबंधन की कोई भूमिका नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल की कोई भूमिका नहीं है, हमारे तेजस्वी जी की कोई भूमिका नहीं है। जो ये लोग आरोप अभी आपके विजुअल दिखा रहे थे, सरवन जी बोल रहे थे, अरे हम लोग तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं क्या? नहीं, हम लोग विश्वास करते ही नहीं। अगर तोड़ जोड़ की राजनीति करते तो मात्र 7 एमएलए उस समय भी कम थे। 2020 में कब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन जाते। लेकिन हम तो यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एनडीए अंतरकलह के कारण ही डूबेगी। और फ्लोर टेस्ट, सही आपने कहा, 3 बार जो विधानमंडल सत्र का जो तिथि तय था 5 था। चलिए भाई 5 पहले का डिसीजन था, महागठबंधन सरकार थी उस समय कैबिनेट ने डिसीजन लिया। उसके बाद 10 हुआ, 15 हुआ, तो इसको तो कभी भी किया जा सकता था। फ्लोर पर जाकर जो 128 सदस्यों का इन्होंने समर्थन पत्र राज्यपाल महोदय को दिया है, तो कभी भी बुला के दिक्कत इतनी संचय की स्थिति रहती ही नहीं। तो लेकिन सौरभ जी पूरी तरह अब स्पष्ट हो चुका है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस खेला के मास्टरमाइंड है। अब तो सारे चीज, उस समय भी नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए थे महागठबंधन में शामिल होने के लिए, आदरणीय लालू यादव जी से गुहार लगाए थे कि हमें बचा लीजिए, हमारी पार्टी को बचा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने पर तुली हुई है।
हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। वही अब फिर पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो यहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी उनको खंजर भोंकना शुरू कर दिया तो भागे चलिए ठीक है अरुण चंदन जी आपको कुछ समझ में? बीच में तो लग रहा है कि जेल से जो फोन कर रहे थे लालू जी थोड़े कर रहे थे, उनका भूत कर रहा था जेल से फोन। एक मिनट सर एक मिनट सर हम लोग लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। 22 तारीख को हमारी सरकार 22 तारीख को नीतीश सरकार से ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको पूरा करेगी। 128 दिखेगा आपको। ठीक है समझ गया। अरुण जी शांत हो जाइए। अरुण जी हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी चलेंगे। चंदन जी थोड़ा सा समझाइए हमको सम्राट चौधरी का ये बयान कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज भी तो बीजेपी की सरकार है, आज भी तो एनडीए की सरकार है, कहना क्या चाहते हैं वो? देखिए सौरभ जी, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए या प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये स्वाभाविक है कि वह अपने नेतृत्व में या अपनी पार्टी की सरकार को हर कोई देखना चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इतने विधायक जीते कि एक दिन हम सरकार बनाए। सपना हर कोई देखता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो श्रद्धेय अटल जी और श्रद्धेय आडवाणी जी ने सपना देखा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ हम अपने साथी जो हमारे बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी है, प्रबुद्ध प्रवक्ता है, इनकी बेचैनी देखते हुए समझ में आ रही है। बिहार में एक जगह है मुंगेर, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत फेमस था, हम लोग अपने जमाना में देखते थे। कहां आप सोच रहे हैं कि आप खेला कर दीजिएगा। आपके कई नेता चिल्ला रहे हैं खेला होवे। खेला क्यों होगा? खेला होना संभव ही नहीं है। और आप बता रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक हैं जिनके फोन स्विच ऑफ है। एक का भी नंबर अरुण जी आप बताइएगा, एक का भी नंबर आपको पता नहीं होगा। और सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। आप सुनिए, जब बोल रहे हैं सुन लीजिए, बाद में बोल लीजिएगा। चंदन जी मेरा यह सवाल नहीं था, सौरभ जी खुद बताए कि कई एमएलए जदयू के डिस्कनेक्ट। नहीं चंदन जी अगर आपको लगता है कि आपके सारे विधायक एकजुट हैं तो सबको जुटा लीजिए ना, दिखा दीजिए मीडिया को। प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? मुझे याद है चंदन जी मुझे याद है मैं रांची गया था, ठीक है, वहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। चंपई सोरेन राजभवन गए, राजभवन में सारे विधायकों को जाने की अनुमति नहीं मिली। उसके बाद विधायक सर्किट हाउस लौट गए, सभी विधायकों की काउंटिंग की गई, कैमरे पर काउंटिंग हुई और उसका वीडियो उन्होंने रिलीज कर दिया। तो बहुमत तो साबित हो गया कि किसके साथ कौन है। तो आप कर दीजिए ना वो चीज। 28 जनवरी से ये चीजें चल रही है, 28 जनवरी से ये खबर चल रही है कि आपके पास बहुमत नहीं है, सारे विधायक आपके साथ नहीं है। तो आप एक बार काउंटिंग कर लीजिए, एक बार वीडियो बना के उसको रिलीज कर दीजिए, सबको पता चल जाएगा आपके साथ बहुमत है। एनडीए गठबंधन में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग 12 को देख लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इतना दिन क्यों इंतजार करना सर, क्यों इंतजार करना? नहीं, अगर करना है तो पहले सर अगर क्यों नहीं हो, अगर मेरे करना है तो मुकाबला 12 तारीख को सरकार सिद्ध करेगी और बहुमत से पहले सेंट्रल हॉल में जब शायद नेटवर्क इशू है, तब तक शशि जी से सवाल ले लीजिए। जी बिल्कुल, शशि जी से मेरा सवाल है। आप लोगों ने तो पहले ही बाजी मार ली, 16 विधायकों को आप लोगों ने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया, यानी टूट की जो सभी आशंका थी वो खत्म हो गई, आप लोगों ने बचा लिया अपने विधायकों को। देखिए, अभी तक जो बिहार और देश की राजनीति है उसमें एनडीए और खास करके भाजपा कम से कम 411 एमएलए
तोड़ चुका है, हॉर्स ट्रेडिंग किया गया, 411 एमएलए। और रहा बात सौरभ जी, हम अपनी बात कह नहीं पाए, डिस्कनेक्ट हो गए। बस चंदन जी रुक जाइए, आप ही के पास आएंगे जी। शशि जी पूरी कीजिए बात। भाजपा और एनडीए के लोग 411 एमएलए पूरे देश में अभी तक तोड़ चुके हैं। और आप देखिए बिहार के राजनीति में जो बोला जाता है, हम लोग किसी को तोड़ने और खरीदने में कहीं भी महागठबंधन नहीं लगा हुआ है। हाँ, लेकिन जो गांधीवादी होगा, जो समाजवादी विचारधारा को रखता होगा, वो सारे लोग 12 को खेला करेंगे, और खेला तो होगा। और इसमें किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई अपराधी को पुलिस पकड़ता है और बार बार सख्ती से पूछता है कि किए हो अपराध, उस प्रकार नीतीश जी बार बार बयान दे रहे हैं कि अब ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। उस प्रकार से नीतीश जी का हालात एनडीए के लोग कर चुके हैं, खास करके भाजपा के लोग। तो कांग्रेस पहले से चौकन्न है, और जो भी होगा बिहार के हित में होगा, बिहार के जनता के हित में होगा। और रहा बात एमएलए, कल तक तो कांग्रेस के सारे एमएलए के बारे में बोला जाता, फोन ऑफ है, एमएलए गायब है, लेकिन कम से कम 200 वीडियो और फोटो जनता के सामने इस देश के कि हमारे एमएलए सब एकजुट हैं, कहीं कोई नहीं गया है ना भागा है। और बिहार कांग्रेस के किसी एमएलए को बीजेपी और एनडीए, लेकिन शशि जी जो हैदराबाद में है वो 16 ही है, 19 नहीं है। नहीं, 3 अभी भी पटना में है। दो एमएलए चल गए, परसों चले गए हैं शाम में। और एक एमएलए सिद्धार्थ जी, वो खुद इतना मजबूत व्यक्ति हैं, उनको कौन डिगाएगा, वो 2-4 ले आएंगे जरूरत पड़ेगा तो। वैसे एमएलए को इधर उधर जाने का जरूरत नहीं। तो कांग्रेस का कोई एमएलए न इधर जा रहा है न उधर जा रहा है। सारे लोग आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट है और महागठबंधन के साथ है। चलिए चंदन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी सौरभ जी, मैं वही बोल रहा था कि जब महामहिम का जब अभिभाषण होगा उसके बाद सेंट्रल हॉल में ही पता चल जाएगा। और जितने लोग मुगालते में हैं कि एनडीए गठबंधन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, बहुमत भी सिद्ध होगा और सरकार भी बहुत मजबूती से चलेगी। अब अरुण जी की बेचैनी है कि तेजस्वी यादव जी का क्या होगा, खेला होबे। हमको तो लग रहा है कि कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है, लेकिन ये लोग बराबर कह रहे हैं कि खेला होबे। यहाँ तो ईडी और सीबीआई का इतना कड़ा जो है कि शिकंजा इन लोग पे कसा हुआ है कि सरकार के तरफ देखने से पहले पूरा सब लोग कहीं सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। तो बिहार में कोई खेला होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बहुत मजबूती से सरकार चलने वाली है। और सपना देखने के, मुंगेरी लाल के सपना देखने की भी जरूरत नहीं है। सौरभ जी चलिए रामसागर जी ये बताइए मुझे, जहां तक मेरी जानकारी है, आज डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जो हैं वो अपने चेंबर में बैठे हुए हैं 2-3 घंटे से, लगातार अपने सभी विधायकों को बुला के वो मुलाकात कर रहे हैं, 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई नाराजगी तो नहीं है पार्टी को लेकर। ये सब क्या है सर? नहीं सौरभ जी, वो बात नहीं रही होगी। उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी, और हमारी पार्टी ये तय की है कि हम जिस क्षेत्र के जो एमएलए हैं या जो जहां की समस्या है, वो सर बहाना तो होना चाहिए ना, बहाना तो होना चाहिए ना, बहाना होगा और समस्या का समाधान की पर बात होगी। सर बहाना तो होना चाहिए ना। गया आप अपने विधायकों को बुला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रशिक्षण शिविर है, यहाँ आप अपने विधायकों को बुला के मुलाकात कर रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहाना आप बोल रहे हैं कि विधानसभा के बारे में उनके क्षेत्र की समस्या का समाधान की बात कर रहे हैं। और वो उप मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं सौरभ जी, वो उनका कर्तव्य बनता है, करना भी चाहिए। अब जैसे हमारे क्षेत्र के ही अगर होते हमारी पार्टी का एमएलए, तो निश्चित रूप से वो जा करके बाढ़ को जिला बनाने की बात करते, दाल के बारे में बात करते। तो समस्याएं जो हैं हम लोग चाहेंगे कि जल्दी से इस सरकार में समाधान हो जाए और तेजी से काम हो। लेकिन बीजेपी के भी 5 विधायकों के बारे में बोला जा रहा है कि वो संपर्क में नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क है। अब अभी शशि जी कह रहे थे ना कि इनके भी 19 विधायक के बारे में कहा जाता था, लेकिन 18 पहुंच गए हैं। वो सब नहीं तो इन्होंने, शशि जी ने अपने विधायकों को सेव कर लिया, वो हैदराबाद शिफ्ट कर दिए, डर उनको भी था।
कांग्रेस तो को उन्होंने दिखा अपने ही सभी नहीं हमको है डर विधायकों अपने को लगता विधायकों होगा, को। हमको डर नहीं, हमारी पार्टी को डर वर नहीं लगता है। और आएंगे, आकर के आप देखिएगा कि 128 का संख्या है और 128 का संख्या आपको 12 तारीख को सामने दिख जाएगा और सरकार अच्छे ढंग से काम करेगी। चूंकि जंगल राज से निजात दिलाने के लिए, बिहार को विकास के पटरी पर लाने के लिए और विकास देखिए, में डबल इंजन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब एक तरफ इंजन नीतीश रहे, कुमार अब के दूसरी आने तरफ के बाद लालटेन रामसागर तो जी, कैसे, गाड़ी बढ़ती आएगी। रामसागर जी, नीतीश जी। कुमार के आने के बाद आपकी पार्टी कितनी मजबूत हुई है? एनडीए कितना मजबूत हुआ है? ये तो निश्चित रूप से मजबूत हुआ है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से 95 से ही काम कर रहे हैं एक साथ मिल कर करके, तो उसका लाभ मिलेगा ही और बिहार को मिला भी है। जब जब हम लोग साथ रहे हैं तो आप विकास की गति का रफ्तार, अपराधियों पर नकेल का रफ्तार, वो आप देख चुके हैं। अब एक तरफ तो भ्रष्टाचारी लोग हैं, नहीं, वोट और बैंक जेल और बेल वाले लोग हैं, तो कहाँ जेल और बेल वाले से बिहार का विकास होता है और अपराध पर नियंत्रण होता है। सर, नीतीश कुमार के आने, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। सर, वोट बैंक आपका कितना बढ़ा नीतीश कुमार के आने के बाद? वोट बैंक तो जो जिस समय हम लोग 19 में चुनाव लड़े थे साथ मिलकर करके और 40 में से 39 जीते थे, अब 40 का 40 जीतेंगे। यानी नीतीश कुमार के पास वोट बैंक है ना सर, ये तो मानते हैं। अब तो कुशवाहा जी भी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी है। नहीं, नीतीश कुमार के पास तो वोट बैंक है ना, ये तो आप मानते हैं ना? आप तो आपके साथ आ गए वो। अच्छा सौरभ जी, आप भी क्षेत्र में जाइएगा, आप भी मोकामा से, हम भी, तो मेरे पास भी कुछ वोट है ना, वोट जितना रहे हर एक। लेकिन सर 28 जनवरी के पहले आप ही के नेता सब कहते थे कि नीतीश कुमार अब बचे नहीं, उनका ना कोई आधार बचा है, ना जनाधार बचा है, ना कोई वोट बैंक बचा है, वो अब खत्म हो चुके हैं। वही हम याद दिला रहे हैं। सौरभ जी, मैं जिस समय हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, विपक्ष की भूमिका में थे तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, मतलब केवल कहने के लिए भूमिका निभाएंगे। तो मतलब विपक्ष में थे तो केवल कहने के लिए कह रहे थे आप लोग? नहीं, कहने के लिए जो विपक्ष में रह करके कहा जाता है वो कह रहे थे। चलिए, जो विपक्ष में चलिए, ये अच्छी बात आपने बताई कि जो विपक्ष में रह के कहा जाता है वही हम लोग कर रहे हैं। अरुण जी, विपक्ष में थे तो विपक्ष की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में थे तो आप विपक्ष की तरह बात कर रहे थे। अरुण जी, सौरभ जी, कोई एक पार्टी का बात थोड़ी, हर एक पार्टी को नहीं, बिल्कुल सही बात है। यही आरजेडी गुणगान भी करती थी नीतीश कुमार की, अब नीतीश कुमार को कोस भी रही है। अरुण जी क्या होगा 2024 में? राष्ट्रीय जनता दल के विधायक इनके संपर्क में है ना? अरुण जी, क्या होगा 2024 में? नीतीश कुमार के जाने के बाद कितना फायदा, कितना नुकसान महागठबंधन को? महागठबंधन तो पहले से ही, सौरभ जी आप तो ग्राउंड लेवल से भी रिपोर्टिंग करते हैं, हर मोर्चे पे आप रहते हैं। अब लगातार तो देख ही रहे हैं, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और पहले से ही महागठबंधन बहुत मजबूत है। आप देख लीजिए, कई उदाहरण है। तो अब इस समय तो हमने जो महागठबंधन में रहते हुए हमारे नेता ने जो काम किया है, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। कहीं भी आप चले जाइए कैमरा ऑफ करके और आम आदमी की तरह नौजवानों से पूछ लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, तो हम तो आज के तारीख में और मजबूत हुए हैं। अब चंदन जी जो बोल रहे थे, हमको हंसी लगता है। आप तो ना 3 में है विधानसभा में, ना 13 में। एक पारस जी हैं, उनको भी वहां से अब आउट करने के फिराक में चिराग जी लगे हुए हैं। लोकसभा में आपसे ज्यादा है, आपको पता है ना कि लोकसभा में आपसे ज्यादा है। विधानसभा की दांत खोदने के लिए है आपके पास लोकसभा में। सुनिए ना, विधानसभा में एक एमएलए था भी तो जदयू ने तोड़ लिया, जदयू ने विलय करवा लिया। नहीं, जदयू ने तोड़ा नहीं, जदयू ने तोड़ा नहीं। ये आरोप कभी हमने नहीं लगाया। नहीं,
श्री मत चिराग लगाइए। पासवान जी के घमंड के वजह से वो चले गए। हाँ ठीक है, एन कैन प्रकारन आप तो मुख दर्शक मतलब मैदान से बाहर वो के तमाशा देखिए। इसमें हम अरुण जी कह रहे हैं कि हाँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के सारे विधायक को तो यहां से शिफ्ट करवा दिए, उनके अपने विधायक उनके संपर्क में है ना। चंदन जी स्वाभाविक है, जब चौकीदार चोर हो तो अपने सामान की सुरक्षा की दायित्व बन ही जाती है। यानी डर है, मतलब किसी का फोन ऑफ नहीं ना है, देख लिए है लगा के ना सबको। अरे भाई अब तो सब तो कैमरा के सामने है। अब देखिए ना किसका ऑफ है, किनकी बेचैनी है। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है, राष्ट्रीय जनता दल में कहा किसी तरह का मीटिंग हो रहा है, भोज का आयोजन हो रहा है, दिल्ली ले जा रहा है, गया ले जा रहा है, राजगीर ले जा रहा है। कहीं मालूम चले खेला होबे आरजेडी पूरा कहीं शिफ्ट मत कर जाए विधायक इधर। आरजेडी ऐसा नहीं ना है, तो आरजेडी को तोड़ने की मद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, याद रखिएगा। हाँ याद रखिएगा। लेकिन अरुण जी खबर तो ये भी है ना कि कई सरकारी ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर आरजेडी को तोड़ने में लगे हुए हैं, लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ आ जाएं। नहीं हम तो कह रहे हैं भाई, यहाँ चौकीदार चोर है, वो चोरी करने के लिए तो घूम ही रहे हैं, किधर से सामान हम चुरा लें। हम कहाँ कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले उसी चौकीदार के नेतृत्व में आप सरकार चला रहे थे। अरे चंदन जी सुनिए ना, सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है ना, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, किस तरीके से शासनादेश के बल पर जनादेश का वो अपमान करते हैं, जनादेश को लूटते हैं, एमएलए एमपी को खरीदते हैं, किस तरीके से पूरे देश में दहशत का माहौल फैलाए हुए छिपा हुआ है क्या। लेकिन एक ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और इस देश में एक ही नेता है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी। किसी भी शर्त पर समझौता करने का मामला ही नहीं बनता। लेकिन अरुण जी लालू दल का एक साथी मजबूत है और एक एमएलए एकजुट है जी। लेकिन अरुण जी लालू मुख्यमंत्री थे, अरुण जी 9 एमएलए को तोड़े थे, उसमें चमरेश सिंह थे, अरुण जी मांझी जी थे, ज्ञानेश्वर यादव थे। अरुण जी अब आप तो पुराने लोग हैं, इतिहास तो आपको पता ही होगा कि लालू जी क्या कौन पार्टी को नहीं तोड़े, किस पार्टी को नहीं तोड़े थे लालू जी उस समय पार्टी को। अरे सुनिए तो, अब मैं जानता हूँ, सुनिए तो, ज्ञानेश्वर यादव जी हमारे रिलेटिव ही हैं और उस समय लालू जी 12 एमएलए 9 एमएलए को तोड़ा गया था, उसमें इंदर सिंह नामधारी थे, समरेश सिंह जी थे। सुनिए तो, सुन लीजिए ना, तोड़े नहीं थे, खुद सामाजिक न्याय की सरकार को बचाने के लिए गए थे, जान लीजिए, तोड़े नहीं थे। अरुण जी आरोप तो कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने भी तो लगाया था ना कि लालू जी ने फोन किया था, डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था, तो वो भी तो तोड़ने की ही कोशिश थी ना। नहीं ऐसा कहाँ स्पष्ट है भाई, वो तो ऐसी उनकी बयान उनका आया कि वो तो ब्लैकमेल करने के लिए बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जदयू को, मंत्रालय लेना है, मलाईदार विभाग लेना है, कि हम तो ये ठुकरा के चले आए, अब अंगूर खट्टे हो गए। जरूरी है, अरे खट्टे हो गए, हम कब बोले हैं सौरभ भाई, हमारे नेता का कहीं विजुअल बता दीजिए। चलिए रामसागर जी ये बताइए कि जिस तरीके से गठबंधन बना है और उसके बाद जो सभी सहयोगी पार्टी जो आंखें दिखा रही है, तो इसको क्या समझा जाए। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा क्षेत्र जो है वहां पर अपने प्रभारी को नियुक्त कर दिया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हमको 2 विभाग मिलना चाहिए और वो भी बड़ा विभाग मिलना चाहिए, कारण मेरा भी अधिकार है बड़ा विभाग पर। और अगर आपकी पार्टी कह रही है कि 2025 में भाई बीजेपी की सरकार बनेगी, तो आपको नहीं लग रहा कि आप लोग एक साथ हैं, एक गठबंधन में हैं, एक तरह की बातें होनी चाहिए थी। अभी गठबंधन बने मुझे लगता है कि 10 दिन भी नहीं हुआ है, अब तरह तरह की बातें शुरू हो गई है। सौरभ जी ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, अपनी पार्टी का ख्याल हित रखने का हर एक पार्टी को अधिकार है।
अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन आप 2005 से लेकर के अभी तक देखे होंगे कि जब भी एनडीए का गठबंधन का जब होता है बैठक, तो बड़े आसानी से बैठते हैं लोग और सीट शेयरिंग हो जाता है और फिर लोग आसानी से लड़ भी लेते हैं और चुनाव जीत भी लेते हैं। अरुण बाबू अभी कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी ये 142 सीट पर लड़ करके और 75 सीट पाए थे, और भाजपा 110 सीट पर लड़ करके 74 सीट पाई है। तो जनता का देख लीजिए कि जनता एक नंबर पर किसको रखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी को रखी थी। अरुण बाबू, आप लोग 142 पर लड़ करके 75 जीते थे और हम लोग 110 पर ही लड़ करके 74 जनता जिताई है हमको। लेकिन सर ये भी बात है ना, मुझे याद है आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी बयान हमको याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि 2-3 सालों में सभी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, केवल राष्ट्रीय पार्टी जिंदा रहेगी देश में। सौरभ जी, मैं भी उस दिन पटना में था। उनका जो संदर्भ था वो जातिवादी पार्टी पर उनका बोलने का था कि जो नहीं सर, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। जातिवादी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था, मैं भी उस सभा में था। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि आने वाले समय में देश में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, केवल जो नेशनल पार्टी है वही रहेगी। सौरभ जी, तमाम मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण था। सर मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कारण था उस समय जो नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई थी और नीतीश कुमार ने आप लोगों का साथ छोड़ा था। वो बयान भी एक बड़ा कारण। तो आप लोग अगर आप बोल रहे हैं, सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, अगर आप लोग अब बोल रहे हैं कि 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो मतलब तो यही है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, केवल बीजेपी रहेगी और उसकी सरकार बनेगी बिहार में। अच्छा, अगर भाजपा की सरकार बन जाएगी तो केवल बीजेपी रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहेगी, ऐसा थोड़ी होगा। क्षेत्रीय पार्टी रहेगी, जो आपके विपक्ष में नहीं, जो आपके विपक्ष में है वो रहेगी, जो आपके विपक्ष में है वो रहेगी। नीतीश कुमार भी थे सर, 2020 में नीतीश कुमार ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से चिराग को आगे करके लड़ाया था, नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी पहुंच गए थे। तो आगे भी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है ना, कि उसमें बीजेपी का कहीं भी दोष नहीं था। बीजेपी हमेशा चाही थी नीतीश कुमार ने ही आरोप, सर नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया था, सर नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया था, कोई और नहीं लगाया था। आज वो आपके साथ है, वो अलग बात है। ललन जी का मेरे से ही बात हुई थी। ललन जी को लगा था कि अब रामविलास जो 19 में चुनाव हुआ था, उसके बाद लगा था उन लोगों को कि शायद अब इनके पास वोट कम है, इसलिए लोग नहीं चाह रहे होंगे कि क्यों ये करें। हमारी पार्टी हमेशा चाहिए कि तीनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े और एक साथ चुनाव लड़े। भाजपा कभी अपने साथ आने वाले दलों को दबाने का काम नहीं करती है। हम भले दब जाते हैं, हम भले कुर्बानी देते हैं, हम तो लोकसभा के चुनाव में सर 2022 में अपने सांसदों का कुर्बानी देकर के हम गठबंधन चलाने वाले लोग हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं। रामसागर जी आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। 2022 में नीतीश कुमार ने राम सागर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। 2022 में नीतीश कुमार क्यों अलग हुए थे? आरोप क्या लगाया था? अलग होने के बाद आप लोगों पर क्या आरोप लगाया था, वही दोहरा दीजिए आप। तो सौरभ जी, जब इस तरह की बातें होती है तो कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ न कुछ बहाना ढूंढा जाता है। तो कहाँ आरोप सर? आज भी नीतीश कुमार बिहार को अब सौरभ राम सागर जी आज भी नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा, आरजेडी से अलग हुए, महागठबंधन से अलग हुए। कहाँ उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती थी, आरजेडी मेरी पार्टी को कमजोर कर रही थी? ऐसा आरोप नीतीश कुमार ने कहाँ लगाया? वो तो बोले कि काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे हम। आरोप तभी लगाया जाता है ना सर, जब उसमें कोई दम रहे।
सौरभ जी, मैं आपसे भी अपील करूंगा, सारे बिहार वासियों से अपील करूंगा कि बीती ताह बिसारिए, आगे का सुध ले। बीते दिनों पर ये लोग चर्चा करते रहेंगे तो चलिए, बिहार ठीक है। पीछे ही रहेगा। ठीक है इसलिए सर। हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए, तो अच्छी बीती बात है ताह सर, हम लोग बिसारिए, आगे का सुध नहीं, ले, आगे का योजना हम- बनाइए और आगे चलिए काम सर, कीजिए सर। बढ़ के। चलिए सर, समय की कमी है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। अच्छी बात है, बिहार विकास करे, ये सब लोग चाहता है, हम भी चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग अपने तरीके से बातों को बदलते हैं। अपना नीति, आप लोगों का जो अपना नीति और सिद्धांत रहता है, ये समय समय पर स्वार्थ बस आप लोग अपना अपना बदल देते हैं। नहीं, खैर, चलिए, जनता के हित में, तो सभा- जनता के हित के लिए, जनता जनता के हित के लिए बदलना पड़ता है। उसको हमने कभी नहीं चलिए, बदला। ठीक है। हमने तो बदला सभा थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा से यारी मतलब मुंह पे राम बगल में छुरी वाली कहावत होती है। आप शिवसेना को भ्रष्टाचारी आवाम विरोधी को जमीन में गिराने जा रहा है। बिहार में बीआईपी को देखिए, बिहार में लोजपा को देखिए, कोई दल नहीं बचा। अब राहुल गांधी जैसे पप्पू और कोई है, अब बिहार चलिए, सभा हम लोग चर्चा को यही विराम देते हैं। जी चलिए, ठीक है, पप्पू को वोट देंगे। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।